मिथुन राशि के जातकों को सत सत नमन। बंधुओं, ज्योतिष का एक अकाट नियम है, सिद्धांत है कि अगर राशि का स्वामी आकर के राशि में विराजमान हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है ज्योतिष में, और इसकी कोई काट नहीं है। तो जुलाई माह की जो शुरुआत में बुध देव आपके मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, तो बुध देव जब मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजयोग का निर्माण होगा। तो शुरुआत उनकी आपके राशि के प्रथम भाव से होगी, जो कि आपका तन भाव भी कहलाता है, लग्न भाव भी कहलाता है, और बाद में जाकर के वह आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे शुक्र के साथ। तो बुध और शुक्र धन भाव पर विराजमान होकर के लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। इसे करोड़पति राजयोग भी कहा जाता है। तो जो भी धन के कारण आपने अपमान, पीड़ा, तिरस्कार झेला है, उस सब का अंत आपके जुलाई माह में हो जाएगा। पिछले 7 वर्षों में 2017 से लेकर अब तक आपने जितनी भी दुख और पीड़ा झेला है, 2024 का ये 7वां महीना, जुलाई का महीना, आपके पिछले 7 वर्षों की सभी पीड़ा को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब ये पीड़ा कैसे खत्म होगी, किस प्रकार होगी, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आपको पिछले 7 वर्षों में क्यों कष्ट मिला, उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट पिछले 3-4 वर्षों में मिला। उसका कारण ये था कि शनि आपके अष्टम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब अष्टम भाव कहे का है, अष्टम भाव है व्याधियों का, रुकावटों का, इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है, खो जाने का, पूरा डूब जाने का पूरा। तो पता चला कि हमारा कोई काम बनने वाला था, सब कुछ होने वाला था, वो तो पूरा डूब गया, खत्म हो गया, खो गया। व्याधियों और परेशानियों का भाव है, क्योंकि यह आपकी किस्मत से नवम भाव से 12वां भाव पड़ता है, अष्टम भाव। तो आपको किस्मत का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे थे, कोई काम ही नहीं हो रहा था। लेकिन याद रखिएगा आप कि अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जो बुधदेव महाराज का शुरुआत में मिथुन राशि में गोचर है, वो तो आपको लाभ देगा ही देगा। इसके सिवा जो बुध और शुक्र का धन भाव पर गोचर है, वह तो याद रखिए राजा तुल्य आपको बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखिए कि कुंडली में देखिए अष्टम भाव पर जब तक शनि का गोचर रहा, निश्चित तौर पर, क्योंकि अष्टम भाव जानते हैं क्या है, अगर आप महिला हैं तो आपके पति का दूसरा स्थान होगा, धन स्थान होगा अष्टम भाव, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का धन होगा। तो जानते हैं जब इस भाव पे शनि आते हैं ना, तो पति और पत्नी के मध्य संपत्ति को लेकर विवाद होता है। अब वह संपत्ति का विवाद कोर्ट में जा सकता है, तलाक के रूप में, मेंटेनेंस का मामला छा सकता है। तो ये जो परेशानियां आपके साथ बनी रहीं, उन सब से निजात अब आपको मिलने वाली है। इसके लिए एक चीज आप याद रखिए कि आपकी कुंडली में जो सबसे शुरुआत में बुध कुछ दिन ही रहेंगे शुरू में, और उसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य जो है वह 14 जुलाई तक आपके लग्न में ही रहेंगे। सूर्य चूंकि बुध के परम मित्र हैं, तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वालों को इससे लाभ होगा। लेकिन असली जो लाभ की कहानी है वह है बुध और शुक्र का द्वितीय भाव पर मिलन होना। आपको मालूम है कि कहा क्या जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो निरोगी काया देने के लिए सूर्यदेव आपके लग्न में आ ही गए हैं, क्योंकि सूर्य को निरोगिता का कारक भी कहा जाता है। तो जितनी भी हेल्थ वाली प्रॉब्लम थी वह तो आपकी समाप्त ही समाप्त होंगी। मेन बात जो यहाँ पर है कि बुध और शुक्र जो है लगभग 7-8 जुलाई को ही आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पर विचरण करेंगे, जो कि धन का भाव है, और धन के भाव पर बुध और शुक्र का आना लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करता है। तो धन के कारण जो आपको पीड़ा सहनी पड़ी है, अपमान और तिरस्कार देखना पड़ा है,
उससे अब आपको निजात मिलने जा रही है। क्योंकि याद रखिएगा, इस दुनिया में आप जानते हैं दीनता, हीनता और गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। अब वो दुख आपने झेले हैं। तो दूसरा भाव धन का तो है ही, दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है। आप देखिएगा जुलाई माह में आपकी वाणी कुछ ऐसा कमाल करेगी कि जो काम बिगड़ रहा था वो बन जाएगा और धन की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इसके सिवा जो द्वितीय भाव है वो धन के सिवा आपके कुटुंबियों का भी भाव है। अगर आपके कुटुंबी में आपके एक प्रकार से जो भी दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, पास के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, वो सब आते हैं। तो अगर आपका कुटुंबियों से आपका किसी भी तरह का कोई भी विवाद लंबित था, उनसे आपका विवाद चल रहा था, तो अब वो समय आ गया है कि जुलाई माह में आपके जितने भी विवाद थे वह सभी विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और आपको जो एक टेंशन सा बना रहता था, क्योंकि होता यह है कि बाहर के लोगों से तो व्यक्ति लड़ लेता है, लेकिन जब अपनों से लड़ना पड़ता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और उसमें फिर आदमी बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाता है। तो जो अपनों से लड़ाई है वो बहुत कठिन होती है। तो बुध और शुक्र जो हैं, क्योंकि दोनों आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध तो राशि का मालिक ही है और शुक्र भी मिथुन राशि में योग कारक ग्रह माना गया है। तो बुध और शुक्र की ये जो जोड़ी है ना, वो याद रखिए आपको जितने भी दुख कष्ट थे अब तक, जो भी आपके मन में तनाव था, वो सभी प्रकार का तनाव जो है वह पूरी तरह से खत्म होने आपका जा रहा है। तो जुलाई माह का महीना याद रखिए आपके लिए बिल्कुल संजीवनी साबित होगा। जितना भी कष्ट, दुख, पीड़ा, असफलता की एक लंबी दास्तान है आपके साथ, वह पूरी दास्तान अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए। अब कुंडली में देखिए कि बुध और शुक्र की पोजीशन क्या है, क्योंकि मिथुन राशि की कुंडली या मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल अयोगकारी ग्रह होता है और मंगल की महादशा नहीं चलनी चाहिए, ना अंतरदशा। इस बात को आपको ध्यान देना। और भी कुछ बातें होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप करके अपना डिटेल भेज सकते हैं या फ़ोन कॉल द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो भी मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में बताया है, उसके लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान दीजिए कि कुल मिला के आपकी दशा और महादशा क्या चल रही है, और इसके सिवा बुध और शुक्र की कुंडली में पोजीशन क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको बात बहुत समझ में ना आई तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद।